आज भी हम लोग इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक खासकर प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए हम लोग उठाएंगे। वो है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है, बैठक जो होती है। जैसा कि आपको पता है कि संसद में कानून बनने के लिए दो मामले, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर, ये दो मुद्दों को छोड़कर संसद में किसी भी मुद्दे पर जो है दोनों सदन की सहमति होनी जरूरी होती है ना। तो किसी भी स्थिति में अगर दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिससे कि गतिरोध का समाधान हो सके। अब ये गतिरोध की स्थिति कब होती है? मान लिया जाए एक सदन ने कोई प्रस्ताव पारित किया, कोई भी विधायी प्रस्ताव पारित किया, और दूसरा सदन उसको अस्वीकृत कर दे या इस तरह का संशोधन करे जो पहले सदन को मंजूर नहीं है, या 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ना करे। इन तीनों ही स्थिति को जो है ना, दोनों सदन में गतिरोध के तौर पर देखा जाता है, और फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। इस तरह की बैठक में दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सेंट्रल हॉल में इसकी बैठक होती है, और इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अगर ना हो तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और डिप्टी स्पीकर भी अगर ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कि राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता, या तो स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर अगर ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। इसमें जो कुछ भी चर्चाएं होती है केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं होती है जिन मुद्दों पर गतिरोध होता है, यानी कि किसी भी कानून के सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं होती, केवल गतिरोध के बिंदु पर चर्चा होती है। फिर मतदान होता है, और मतदान का फैसला जो है सामान्य बहुमत के आधार पर होता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य बहुमत से ही इसमें फैसला होता है। मैंने इसके पहले भी कहा कि संवैधानिक संशोधन का मुद्दा और धन विधेयक के मुद्दे, इन दोनों के ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती है। दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राज्य विधानमंडल में आपको संयुक्त अधिवेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, इसमें जब भी क्वेश्चंस आएंगे इसी बिंदुओं पर आएंगे। अब तक 3 बार इस तरह की बैठक हो चुकी है। पहली बैठक आपको दहेज विरोधी कानून पर हुई थी, और दूसरी बैठक जो हुई थी बैंकिंग लोक सेवा आयोग के ऊपर हुई थी, और तीसरी बैठक जो हुई थी वो कोटा कानून के ऊपर हुई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग।